जय श्री राम। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बातें हम कितने लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं और अब जाकर के इस बात का सत्यता से ये थोड़ा अनुभव हुआ कि भैया वास्तव में ही ये सही बात है कि मन जीते जग जीते। हम कहाँ से निकलकर हिमालय के कंदराओं में आए और कहाँ हिमालय में बैठ कर के ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सब कुछ अपने आप करना, बनाना, खाना, सफाई, जिसने जीवन में कभी भी ऐसा कि पानी भी कभी नहीं पिया है अपने आप लेकर के, तो वो बंदा भी यदि ठान ले तो कर सकता है। अब ये बातें एक तरह से उतरने लगी। इन चीजों का अब निध्यासन हुआ, नहीं तो सुनते ही चले आ रहे थे। अब देखते हैं, हम कभी भी अपने वहां पर 4 बजे 3:30 बजे कभी उठा करते थे और कभी उठ जाते थे तो बहुत ऐसा वो होता था दिल में, अरे वाह, आज तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और आज ये एक रूटीन बन गया। किस तरीके से सुबह जल्दी उठकर परम पिता परमात्मा के चरणों का ध्यान, सिमरण, जप जो भी आप कर सकते हैं करिए। यहां पर आकर के खुद पे खुद होने लग जाएगा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। जीवन इस तरह से बदल गया। तभी अब जो लोग हमें जानते हैं वो तो इस चीज को मानेंगे कि वाकई ही इन्होंने जो किया है वो सभी बड़ा मुश्किल काम लग रहा होगा। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए तो ये होगा कि भाई महात्मा जी को तो बस वीडियो बनाने से मतलब है। आज मैं आपको ज़्यादातर अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ कि किस लेवल से हम निकल करके आए और जब उसकी लगन लगी परमात्मा की तो भैया बस कि अब तो बस तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही ये स्वामी राम सुखदास जी के वो वाक्य, हे नाथ अब तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, बस तू ही मुझे चाहिए, हे नाथ बस तू ही मेरा है। इस तरह की जब लगन आपके दिल में लग जाती है और आप उस परम पिता के मार्ग में चल पड़ते हैं, सच्चाई कुछ भी बनना करना होना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीवन को सत्यता से जीना शुरू करना है। बस सच्चाई होनी चाहिए जहां पर भी, जो भी आप कहानी कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप संन्यास आश्रम में उतर आते तो सच्चाई से आप रहें, बस कुछ नहीं। जो सन्यासी जो ग्रस्त करे वो सन्यासी ना करे। बस छोटी सी तो एक फार्मूला है, खाना पीना पहनना रहना, ये तो शरीर जब तक रहेगा सभी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो गृहस्थी करता है सन्यासी को नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों को हमें ध्यान रखना और चलते रहना। धीरे धीरे, देखिए अभी मुझे बहुत लंबा समय हिमालय में आए हुए नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा अंतःकरण खुद पे खुद धुलता जा रहा है और अंदर के
राग द्वेष ईर्ष्या आदि की धीरे धीरे सफाई होती जा रही है। ये तो नहीं कह सकता कि 100% मतलब प्योर हो गया हूँ, लेकिन उसकी मात्रा काफी बढ़ गई। तो धीरे धीरे ये गुण कब आप में डेवलप हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अरे भैया, जैसे वो है कि वक्त जैसा भी आए आदमी वैसा होता चला जाता है। अगर कोई बदमाश बना, डाकू बना तो बंदूक चलानी सीख ली, और अगर कोई किसान बना तो उसे हल चलाने की प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ी, हल चलाना आ ही जाता है। जो चीजें सामने होती है फिर उनमें ऐसा तालमेल बैठता है कि धीरे धीरे वो चीज आने लग जाती है। तो यही संन्यास की बात है। यदि आप संन्यास लेते हैं और एक बार गुरु की बताए हुए मार्ग को, जो गुरु ने एक बार बताया, उस पे आप बस चलते रहे। सभी के गुरु कुछ ना कुछ तो उन्हें बताते ही, तो वो मुख्य रूप से उसको पकड़ ले और उसको चलता रहे। बाकी जो चीजें आप देखते हैं, भाई हमारे पास बहुत से हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनसे अपना मार्गदर्शन लेते रहे, चलते रहे। गुरु कृपा आप पर जरूर होगी, क्योंकि गुरुदेव ये नहीं देखते कि भैया ये मेरा बच्चा कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। गुरु तो सिर्फ बादल की तरह होते हैं। जैसे बादल ने बरस जाना होता है, उस समय किसी के पास 5 किलो की बाल्टी है और किसी के पास एक लोटा है, किसी के पास गिलास है, किसी के पास कटोरी है। तो अगर हमने उनको बरसात में रख दिया तो वो उतना ही तो ग्रहण कर पाएंगे। तो गुरु के पास जाते सभी हैं, लेकिन गुरु से कितना ला सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, ये सब तो अपनी अपनी कसौटी होती है। अब कोई बादलों के पास जब बादल जब मेघ बरस रहे हैं, उस समय कोई गिलास लेकर खड़ा है तो गिलास ही तो भरेगा। तो जिन्होंने ऐसा ही सोचा है कि हमें तो केवल इतना करना है तो वो उतना ही, और जिनका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा हो, फिर वो किसी न किसी मार्ग से चल करके वहां पहुंच ही जाते। देखिए, कभी हमारे गुरुदेव भी निकले थे तो उनका भी लक्ष्य तो परमपिता परमात्मा के लिए ही था। बाद में आकर उन्होंने जो भी समझा उसी को अपने आगे शिष्यों में बांट दिया। और आज तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि हर वक्त गुरु साथ रह सकते हैं। ये जो मोबाइल की जो बात है, गुरुदेव की वाणी को आप रख सकते हैं। और मैं तो बहुत बार ये कह चुका हूं कि भैया, एक प्रवचन को आपको बहुत बार सुनना चाहिए। जब तक वो समझ में ना आए तब तक उसको सुने। लेकिन अब हर दिन आप नया प्रवचन सुन रहे हैं तो पीछे का सब साफ होता जा रहा है और आगे कुछ समझ में, उस समय आपको लगता है समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। खैर, सभी नहीं समझ पाएंगे। तो इन सब बातों को देखना है हमें, कैसे, जहां से कैसे मेरी बात बने, मुझे ये सब चीज करनी है। भैया, मेरी बात बदली जाए, मेरा जन्म अकारथ ना चला जाए। अरे, ये मानुष देहरिया मुझे जो मिली है, मेरी ये खराब ना चली जाए। बस इसके लिए जब आप करेंगे तो आप पर गुरु कृपा भी होगी, आप पर शास्त्र कृपा भी होगी, आप पर सत्पुरुषों की कृपा, आप पर सब कृपा है ना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो भैया, पहले आप उस परम पिता को अपने
हृदय का बनाए कि भैया मुझे तो अब चाहिए तो बस केवल केवल मेरे राम चाहिए। तो फिर खुद पे खुद ये संसार आप पर कृपा करने लग जाता है, आपसे प्यार करने लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और जिनके हृदय में परम पिता परमात्मा नहीं आएंगे उनके लिए तो बस धीरे धीरे जहां भी जाएंगे, जिस चीज की जीवन में कमी रही उसी चीज की कमी को पूरा करने के लिए फिर संन्यास में भी ढूंढते रहे। तो हमें यही सोचना है कि हमें क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्लियर हुआ नहीं और हम चल पड़ते हैं कि बस पता ही नहीं। बहुत अभी कल की भी बात है, उनको उन लोगों से भी पूछा गया था भाई लक्ष्य क्या है, तो बता नहीं पा रहे थे। तो ऐसा तो जीवन सभी का चल रहा है, किसी को भी ये नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है। बस अभी कुछ आया नहीं और चल बढ़ते हैं अपने लेवल पर कि भाई हम भी ये बता देंगे, ऐसा कर देंगे। भैया कोई किसी को संसार में सुधार नहीं सकता। केवल और केवल एक आदमी है जिसे आप संसार में सुधार सकते हैं और वो आप खुद हैं। तो जब तक आपने अपने आप को नहीं सुधारा, किसी को सुधारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई सुधरेगा भी नहीं, कोई क्यों सुनेगा आपकी बात। ये बात अलग है कि कभी कभी मजबूरी हो जाती है लोगों की, बैठ करके आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है। नहीं, ये तो खुद होता है। जैसे जैसे हम अपने आप को सुधारते चले जाते हैं वो परम पिता परमात्मा हमारे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उतर जाते हैं हमारे अंदर। और जैसे परमपिता परमात्मा उतरते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बोला हुआ जाना हुआ है वो अगर आपके मुखारविंद से निकलता है तो वो बहुत ज्यादा असर करता है। लेकिन सर्वप्रथम आपको एक ही बात करनी है कि अपने आप को सुधारना। क्या क्रोध कम हुआ, क्या लालच कम हुआ, काम क्रोध लोभ मोह जो ये 5 विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष क्या कम हुआ। पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था भैया ईर्ष्यालु लोग कैसे होते, जिसके प्रति ईर्ष्या हो गई उसकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कितनी अच्छी बात बताएं, लेकिन जिनके प्रति ईर्ष्या है वो कहते नहीं इसको तो कुछ नहीं आता, उसकी ये बात है। तब आपको खुद पकड़ना है कि ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या ने जन्म ले लिया है और हम इनके प्रति ईर्ष्या का भाव दिखा रहे हैं। जो तो ईर्ष्या सबसे पहले आपको ही खत्म करेगी। और जिनसे हम प्रेम करते हैं वो कितनी गलत बात भी कहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा। ये ही मोह है। इनको धीरे 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 आपकी समझ में आती चली जाएगी कि भैया ना ही, और इन दोनों से पार जाना है, ना ही किसी से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जब किसी से ना मित्रता है ना किसी से बैर है तो खुद पे खुद वो चीज आएगी। क्योंकि हम बात तो करेंगे साक्षी होगी, तो साक्षी बनने की ऊपर साक्षी का मतलब पहले खूब हम अपने गुरुदेव से भी सुन चुके हैं, संतों से भी सुनते हैं, और दूसरे अपने जो हमारे उपनिषद हैं उनमें भी बड़े अच्छी अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि भैया है क्या हो। तो उस तक पहुंचने के लिए है? सिर्फ और सिर्फ उस, जैसे आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें बादल आ रहे हैं, हवा आ रही है, बस। सागर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें कितनी बार नदियां आ रही हैं, गिर रही हैं। ऐसे ही हम हर चीज के प्रति कितने ही विचार उठे, अच्छे उठ रहे हैं बुरे उठ रहे हैं,
हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ उनमें हम लिप्त नहीं हो रहे हैं, देख रहे हैं केवल। तो ये बहुत ऊंची कला है। शुरुआत में हमें मंत्र जप से चलना चाहिए, धीरे धीरे हमारे विकार खत्म होंगे, तब जाकर के ये मामला समझ में आता है। एकदम से जब आप, क्योंकि गुरुदेव भगवान के प्रवचनों से अंतिम बात भी बताई हुई है, तो हम लोग ज़्यादातर वो चीज़ को फॉलो कर जाते हैं कि भैया हम तो जानते हैं। अरे नहीं, आप अभी कुछ भी नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो भैया यही सबसे बड़ी भूल है। आप किसी भी चीज को जानते हैं, देख रहे हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो फिर ये भी दृष्टा तक ही है। खैर, ये बातें अलग है कि हमारे दिमाग में ये सोच बढ़ती चली जा रही है कि हम जानने लगे। जानना भी नहीं, होना। खुद पे खुद वो जो चीजें हैं उनके को किस तरह से जो जानेगा वो भी कौन जान रहा है, मेरे द्वारा जाना गया तो मैं कौन हूं। ये सब बातें हमारे को प्रैक्टिकली अनुभव में, निध्यासन में, देखो श्रवण मनन निध्यासन 3 ही चीज चलेगी, इसके अलावा कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो श्रवण की कला सीखनी होगी, पहले खूब श्रवण करना है। और श्रवण की कला ही नहीं आई तो चाहे कितना ही श्रवण करे कुछ भी नहीं होगा। पहले हमें श्रवण की कला आनी चाहिए और फिर श्रवण करने के बाद उस पर मनन होना चाहिए। श्रवण के बाद यदि हमने उस पर मनन करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया, बात बन जाती। और फिर मनन से ही वो चीज जाती निधिध्यासन। जीवन में एक भी बात को लागू नहीं कर रहे, सिर्फ कहते चले जा रहे हैं हम। कोरी शास्त्रों की कोरी बातें करेंगे तो भैया फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे वेदांत के नाम से लोग चिढ़ भी जाते हैं कई, हमारे गुरुदेव वेदांती हैं, तो अब कभी बात चले कि कुछ कहते, अरे नहीं वेदांती तो भैया हम हैं। एक साथ मिले हमें तो वो कह रहे थे इस तरह से। तो हमारे गुरुदेव ने तो वेदांत के बारे में जो बोला है, जो बताया है, वो बहुत कम लोग बता पाते, क्योंकि इतना गूढ़ रहस्य है वेदांत का। तो लेकिन लोगों को उन चीजों से जलन हो जाती है, चिड़न हो जाती है। अरे वेदांत क्या है? कौन सी पुस्तकों का नाम वेदांत कहा गया है? लोगों को यहां तक भी नहीं पता अभी तक, बस मानते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं। तो उन सब के अंदर हमें झांकना है, उन सबको देखना है कहां से है? कैसे भगवान शंकराचार्य ने छोटी सी अल्पायु में होते हुए भी संसार को किस तरह से सनातन का डंका बजा दिया। और वेदांत भैया, जब तक किसी भी बात को पश्चिम का कोई चिंतक ना सर्टिफिकेट दे, तो हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हम किसी भी चीज को नहीं मानते। पश्चिम वालों ने क्लियर जब ये बोल दिया कि हाँ वेदांत से अलग कोई और चिंतन, सबसे बड़ा चिंतन है ये, जो इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। तो ऐसी ऐसी बातें जब निकल करके आती हैं तो इस देश के ऋषि मुनियों के हम सदा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने, इसीलिए तो हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु ये सब खाया। हमारे देश ने संसार को राहें दिखाई है, चलना सिखाया है। तो इस जो ऋषि ऋण है उसको उतारने के लिए भी तैयार रहेंगे और इन सब बातों की तरफ ध्यान देंगे। जय गुरुदेव।